हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया टॉपिक सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में सबसे पहले हम यहाँ पर किसी सेल को लेंगे। क्या लेंगे? किसी सेल को लेंगे। ये है सेल का धन टर्मिनल और ये है सेल का ऋण टर्मिनल। इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इस सेल के बराबर में एक प्रतिरोध होता है। क्या होता है? एक प्रतिरोध होता है जिसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? ये क्या हो गया? हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया। ये हमारा पूरा सेल है। क्लियर है? अगर हम इस परिपथ को पूरा करें, क्या करें? इस परिपथ को पूरा करें तो यहाँ पर एक कुंजी लगी होती है। क्या लगी होती है? एक कुंजी लगी होती है जिसको हम के नाम देते हैं। और इसके आगे एक अन्य प्रतिरोध लगा होता है जिसे हम बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर एक अमीटर लगा होता है। क्या लगा होता है? यहाँ पर एक अमीटर और इसके बीच में एक वोल्टमीटर लगा होता है। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर धारा की बात करें तो यहाँ पर धारा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि धारा इस प्रकार प्रवाहित होगी। क्लियर है? ये धारा प्रवाहित हो रही है। अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल E है, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है तथा इस परिपथ को एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ दिया गया है। अब इसके आगे लिखेंगे, जब सेल को आवेशित किया जाता है तो सेल द्वारा कुछ कार्य आंतरिक प्रतिरोध में तथा कुछ कार्य बाह्य प्रतिरोध में किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः सेल द्वारा किया गया कार्य तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, अतः सेल द्वारा किया गया कार्य W बराबर, सेल द्वारा किया गया कार्य W बराबर, एक तो सेल के अंदर हो रहा है कार्य और एक सेल के बाहर हो रहा है। तो लिखेंगे सेल के अंदर किया गया कार्य, सेल के अंदर, सेल के अंदर किया गया कार्य, किया गया कार्य प्लस सेल के बाहर किया गया कार्य, सेल के बाहर किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू सेल के अंदर किया गया कार्य यानी कि W आंतरिक, W आंतरिक। क्लियर है? प्लस सेल के बाहर किया गया कार्य W बाहर। और चूंकि हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है W अपॉन Q। क्या होता है? E बराबर होता है W अपॉन Q। यहाँ से अगर हम W का मान निकालें तो W बराबर हो जाएगा EQ। क्या हो जाएगा? EQ। और हम जानते हैं कि Q का मान क्या होता है? IT। तो W का मान क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा EQ के स्थान पर क्या रखेंगे? IT। तो ये हो जाएगा EIT। तो W के स्थान पर क्या हो जाएगा? EIT इक्वल टू, अब हम इसे देखेंगे W आंतरिक यानी कि सेल के अंदर किया गया कार्य। एक फॉर्मूला और होता है V बराबर W अपॉन Q। क्या होता है? V बराबर W अपॉन Q। अगर हम यहाँ से W का मान निकालें तो W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। क्या हो जाएगा? VQ। और Q बराबर क्या होता है? IT। तो ये हो जाएगा VIT। क्या हो जाएगा? VIT। तो यहाँ पर हम लिखेंगे VIT। क्या हो जाएगा?
वी आई टी। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं वी डैश आई टी। क्या लिख सकते हैं? वी डैश आई टी। अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ई आई टी इक्वल टू वी आई टी, और हमें पता है कि v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है आई आर। तो यहाँ पर v के स्थान पर क्या रखेंगे? आई आर रखेंगे, तो ये हो जाएगा i, और एक i पहले से है तो आई स्क्वायर आर टी। क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। अगर हम यहाँ पर आई टी कॉमन ले लें, क्या कर दें? अगर हम यहाँ पर आई टी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आई टी कॉमन लेने पर यहाँ पर क्या बचेगा? v बचेगा, प्लस यहाँ पर एक i बचेगी और यहाँ पर r बचेगी। क्लियर है? आई टी से आई टी कैंसिल हो जाएगी। ई का मान कितना हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा v प्लस आई आर। क्या हो जाएगा? v प्लस आई आर। एक फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से v का मान निकालें, किसका मान निकालें? अगर हम यहाँ से v का मान निकालें तो आई आर को उधर ले जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा e माइनस आई आर। क्या हो जाएगा? e माइनस आई आर। एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। क्लियर है? और यहाँ से अगर हम आई आर की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें? अगर यहाँ से हम आई आर की वैल्यू निकालें तो आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस वी। क्या हो जाएगा? ई माइनस वी। एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। अगर यहाँ पर सेल के द्वारा कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि जो हमारा परिपथ है वो खुला परिपथ है, तो आई जो विद्युत धारा है वो आई बराबर क्या माना जाएगा? जीरो माना जाएगा। जब सेल द्वारा कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो आई बराबर होगा जीरो। अगर हम आई बराबर जीरो यहाँ पर रखें तो v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा e। इसका मतलब ये है जब सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, यानी कि जब हमारा परिपथ खुला है, तब उसका टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। क्या होता है? जब उसका टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। क्लियर है? अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकालें, क्या निकालें? अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा r इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई। क्या हो जाएगा? r इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई। और हमें पता है i बराबर क्या होता है? i बराबर होता है v अपॉन आर। क्या होता है? i बराबर v अपॉन आर होता है। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा e माइनस वी, और i का मान रखेंगे v अपॉन आर। क्या रखेंगे? v अपॉन आर, और ये r पहुँच जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा कैपिटल R e माइनस वी अपॉन वी। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि स्मॉल r बराबर कैपिटल R अपनी स्थान पर ही रहेगी। क्लियर है? v का भाग एक बार इसमें देंगे, एक बार इसमें देंगे, तो ये हो जाएगा e अपॉन वी माइनस वन। ये हो जाएगा हमारा आंतरिक प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा आंतरिक प्रतिरोध। और अगर हम इसे आगे और सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e इक्वल टू v बराबर क्या होता है? आई आर। तो ये हो जाएगा आई आर प्लस आई आर, तो लिखेंगे आई आर। अगर हम यहाँ से i कॉमन ले लें, क्या करें? अगर हम यहाँ से i कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा i कॉमन लेने पर कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यानी कि बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध। अगर हम यहाँ से i का मान निकालें तो i बराबर क्या हो जाएगा? ये भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा e अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इतनी धारा इसमें प्रवाहित तो हो रही होगी। क्लियर है? ये है हमारा सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। क्लियर है?